चलिए गाइस, जिनका पेपर 7-8 अप्रैल को जेई का है वो एक बार देख लेंगे सब टॉपिक को बड़ी फास्ट पोजीशन में, चूंकि एग्जाम में आ रहा है। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला CH3 CH2 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 CH3 और नीचे दे दिया गया CH3 CH3 CH2 CH3। आपसे पूछ दिया जाएगा ये किस प्रकार के आइसोमर्स हैं, तो ये हो गए चेन आइसोमर्स। क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। देखते चलिएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा CH3 CH2 CH2OH और फिर दे दिया जाएगा CH3 CHOH CH3। आपसे पूछ दिया जाएगा ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो पोजीशन चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे OH का पोजीशन आइसोमर्स है। फिर आपको कह दिया जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और फिर दे दिया जाएगा CH3 और कितना कार्बन है CH2 C डबल बॉन्ड OH और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये दोनों क्या है, तो आप याद रखिएगा ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब कीटोन से एल्डिहाइड चेंज हो रहा है, तो कीटोन से एल्डिहाइड चेंज होने का मतलब ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा, तो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, मेटामर से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। CH3H7 और फिर है C2H5O C2H5। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सी है, यहाँ पे ऑक्सी है, इधर मिथाइल है और इधर क्या है? प्रोपाइल है। इधर क्या है? इथाइल है और इधर भी क्या? इथाइल है। तो दोनों तरफ के आप सब्स्टिट्यूएंट केस को देख रहे हैं, डिफरेंट है, तो इसी को क्या कहते हैं? मेटामर्स आइसोमेरिक। तो इस टॉपिक को जरूर देख कर जाइएगा, एग्जाम में प्रश्न आ रहा है इससे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ ट्रेंडिंग चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, तो इसी में थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, एक बार खाली बस आप लोग देखते चल जाइए, कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। टॉटोमर्स वाला केस देख लीजिएगा, हम आपको लिख देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, यानी इक्वल टू नॉट जीरो, वो टॉटोमर्स दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में एंड कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। जैसे टॉटोमर्स देख लीजिएगा, ऑप्टिकल एक्टिव देख लीजिएगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसमें आपसे आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टाइप। क्या आता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता है, मैं क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, देखिएगा गौर से, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। आपसे पूछेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो देख लेंगे यार डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, सिमिलर नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, यही कट गया। इसमें आते हैं, चलिएगा बढ़िया से देखिएगा, यहाँ Cl है और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी दोनों सेम कर गया, ये भी नहीं, एक एलिमेंट पर एटम सेम नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, क्या है? CH3 है और यहाँ पर क्या है? CH3। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो निश्चित करेगा, क्योंकि यहाँ भी अलग है और यहाँ से आप इस पैरेलल को बांट के देखिए तो इधर वाला पार्ट्स इधर वाला पार्ट्स डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा। एक क्वेश्चन इसी तरह से है, देख लीजिएगा बढ़िया से, डबल बॉन्ड CH3 है, तो ये नहीं करेगा चूंकि इधर डिफरेंट है, लेकिन इसको ऐसे बांटेंगे तो ये दोनों पार्ट्स क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस को देख लीजिएगा, और टॉटोमर्स को देख लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले केस को कीटो टू इनॉल फॉर्म्स करता है, उसमें टॉटोमर्स बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, देखते रहिएगा। आइए रिएक्शन देखते हैं जो बहुत पूछा जा रहा है। एक रिएक्शन जो आपको याद करके जाना है, देख के जाना है, फिनॉल का रिएक्शन देख लीजिएगा, जिंक डस्ट के साथ कराने पर क्या बन रहा है। तो फिनॉल क्या होता है आपको पता है, बेंजीन के साथ OH, और जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए। तो बेंजीन के साथ है यहाँ पर OH और जिंक डस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये आपके NCERT का ये बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। फिर आपको कहा है ये सब प्रैक्टिस करके जाइए। CH3Cl है, या एक नजर देख लीजिएगा, एनहाइड्रस Cl3, तो HCl निकल जाएगा और बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3। अब KMnO4 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है, ठीक है। आपको पता है ये आपके NCERT का है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिसिटी कैरेक्टर देख कर जाइएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया बेंजीन के साथ NH2, ठीक है, फिर आपको दे दिया गया, आप देख लीजिएगा बढ़िया से स्ट्रक्चर को एक बार, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, और फिर कहाँ है? यहाँ पे एक दूसरा हो गया ये, फिर तीसरा आप देख लेना,
यहाँ NH2, और फिर एक चौथा देख लेना, यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर कुछ बना के दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसमें से कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी या सबसे कम बेसिसिटी पहले किसका होगा। तो याद रखना एरोमेटिसिटी अगर होगा, ठीक है, तो एरोमेटिसिटी जो कंपाउंड में होगा वो क्या करेगा, बेसिसिटी कैरेक्टर सबसे कम दिखाएगा। तो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर आप देखिए सबसे ज्यादा जो बन रहा है वो डी वाले में बन रहा है, तो बेसिसिटी सबसे कम। डी के बाद आप देखिए यहाँ बन रहा है ए। अब इस दोनों में से बेसिसिटी कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आप लिख लीजिएगा कि बेसिसिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो sp3 sp2 और क्या होता है sp कैरेक्टर होता है। इसमें आ जाइए, ये क्या है sp3 और ये क्या है sp2, तो क्या हो जाएगा बेसिसिटी कैरेक्टर C और B में किसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा हो जाएगा आपका C का और कम होगा B का, यानी B से कम होगा C। ये आप ऑर्डर लिख लीजिएगा। और एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है sp sp2 और क्या होता है sp3। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक नजर से आप लोगों को सबको देखते चल जाना है, काफी तेज गति के साथ, ज्यादा समय नहीं लिए हैं। रेडियस वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी हम आपको बता दिए बोर्ड रेडियस से क्वेश्चन आ रहा, फॉर्मूला याद रखना R प्रोपोर्शनली n²/z या R(a)0 × n²/z, जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको बना देना है, ठीक है। n आपको पता है और z आपको पता है क्या होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट पूछा जा रहा है। सेकेंड बोर ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पूछा जा रहा है आपको लिथियम 2+ आयन में, तो क्या हो जाएगा सेकेंड के लिए N2 और लिथियम के लिए Z क्या रखेंगे 3, तो रख दीजिए। N कितना हो जाएगा 2 यानी 4, Z हो जाएगा 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, बहुत आ रहा है क्वेश्चन, ये हर एक शिफ्ट में है। फिर आइए कुछ ग्रुप की जानकारी ले लेते हैं। कैल्कोजन, ठीक है, फिर है आपका नोबल गैस, तो इसके सामने वाले को आप याद रख लीजिएगा। फिर है हेलोजन और फिर है निक्टोजन, ठीक है। इस फैमिली को याद रखिएगा। कैल्कोजन में आपका आता है एलवी वाला ग्रुप, नीचे वाले में देखिएगा जाके। नोबल गैस में ओजी वाला आता है, हेलोजन में टीएस वाला आता है और इसमें एमसी वाला आता है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, सिंपल वाला नहीं पूछेगा आपको, थोड़ा सा नीचे वाला पूछेगा। जैसे नोबल गैस में आपने हेलोजन में याद है फिर कल बाहर आएगी आंटी, उसके नीचे जाके देखिएगा फिर टीएस आपको दिए हुए। तो ये सब क्वेश्चन को आपको देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से आपका धुआं धुआं होना तय है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड रेडियस का फिर एक क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड रेडियस का रेशियो पूछ दिया गया है, बोर्ड रेडियस का रेशियो पूछ दिया गया है, तो याद रखिएगा किसके किसके लिए दिया है। H के लिए दिया है, He2+ के लिए दिया है, Li2+ के लिए दिया है। अब इसके लिए बोर्ड रेडियस का रेशियो कैसे निकलेगा बताइए। तो हाइड्रोजन है, सेम ऑर्बिट दिए हुए है तो n चेंज होगा नहीं। Z की बात आएगी, Z क्या है इसके लिए 1, इसके लिए क्या है 2, इसके लिए क्या है 3। R का फॉर्मूला क्या होता है n0n², ऊपर सेम है, Z 1 हो गया, इसके लिए क्या होगा n²/z 2 हो गया, इसके लिए क्या होगा n²z/3। ये कट जाएगा तो रेशियो आ गया 1:1, 1:2, 1:3। एलसीएम ले लो इसका 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 3 और 2, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए बार बार इस पर आपको हम करवा देते हैं। अगला देखिएगा, एंटी एरोमेटिक कंडीशन पूछा जा रहा है, तो एंटी एरोमेटिक वाला आप देखकर जाना। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है 4n होता है, और एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होता है 4n+2 होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, देख लेना यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस, ये एरोमेटिक है कि एंटीमेरोटिक है, तो 2 है तो 4n है ना, यहाँ पर n की जगह 0 है नहीं, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4 तो डबल बॉन्ड 2 है, दुगुना हो जाता है, 2 दूनी 4 यानी 4 तो फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, याद रखना। और एक केस आपको दे दिया इस तरह का, देख लीजिएगा डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो 2 1 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और n की जगह 1 रखिए, देखिए आ जाएगा ये 6 तो ये हो गया एरोमेटिक और ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इसमें आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा देखते जाइएगा, एग्जाम में अब आपका कम ही टाइम बचा है, तो एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लीजिए,
सारे कंडीशन को, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं कुछ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइंस का बेसिसिटी कैरेक्टर। एमाइंस का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, लिख लो। एमाइंस का बेसिसिटी कैरेक्टर एक्वस फेज में, किस फेज में? एक्वस फेज में। याद रखिएगा मिथाइल के लिए शेर श्रेणी क्या होता है? 2 1 3, याद रखिएगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। और इथाइल की अगर बात कर ले तो याद रखना 2 3 1 डिग्री। इसको याद रखना, बहुत क्वेश्चन इससे आता है डायरेक्ट। अब आते हैं पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लीजिएगा। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, काफी पूछा जा रहा है। जैसे 3D सीरीज को आप याद रख लीजिए, क्या क्या है? स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं तो कुबर जान जाएगा, जैसा ट्रिक आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। जैसे आपको स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो 4s2 3d1, ठीक है, डी पहले लिखते हैं, 3d1 4s2। इसका क्या होगा? 3d2 4s2। इसका क्या होगा? 3d3 4s2। इसका क्या होगा? 3d5 4s1। अपवाद है, एक्सेप्शन है ये, एक ये भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, 3d10 4s1। तो इसी तरह से, ठीक है, सबका आप देख लेंगे एक बार, आपको हम समझा देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा लाल लाली, जैसे दे दिया गया आपको Ni2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, Ni28, इसका लास्ट क्या होगा? 3d8 4s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d8 आ गया। डी के लिए आपको एनर्जी लेवल 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें? 2। तो आप इस तरह से देख कर जाइएगा, क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है। पेयर्ड अनपेयर्ड आप करके जाइए। और 3D सीरीज वाले को आप याद कर लीजिए, इसका एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं तो कुबर जान जाएगा। इसके वाले लास्ट वाले को लिख लीजिए। IUPAC नेम देखना मत भूलिएगा। जैसे एक IUPAC नेम लेकर आपको हम बता देते हैं, जैसे CH3 COOH, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CHO है और यहाँ H3C है। नेमिंग कहाँ से होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? मिथाइल कहाँ पे है? 2 पे और 5 पे है। 2 5 क्या होगा? डाई मिथाइल होगा। 6 पे ये छोटा प्रियोरिटी है, बड़ा, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो। और 6 कार्बन के लिए क्या होगा? हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन 3 इनोइक एसिड या 3 in 1 ओइक एसिड आप लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 इनोइक एसिड। समझ गए? इसको आप क्या कर सकते हैं? 3 इनोइक एसिड। तो IUPAC कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि IUPAC से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर को भाई बढ़िया से देख लो, ठीक है। कंडीशन हम लिख रहे हैं, इस कंडीशन के लिए देख लेना क्या है। बेंजीन के साथ यहाँ क्या है? OH, और यहाँ क्या है? CH3। फिर देखना क्या है? बेंजीन के साथ OH, यहाँ पे ऑर्डर्स डिफरेंट होते रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बेंजीन के साथ यहाँ OH है और फिर क्या है यहाँ पर? CH3, और यहाँ पर क्या है? बेंजीन के साथ OH। आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? ये चारों में। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है कि घटाता है? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, ठीक है, ये बढ़ा देगा। तो ABCD में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? डी का होगा। याद रखिएगा ये सब। और इसमें जब CH3 है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट सब लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। तो इसमें याद रखिएगा कंडीशन मेटा पारा ऑर्थो होता है इसके कंडीशन में, याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहीं पर आपको एक केस लेते हैं और हम बेंजीन के साथ COOH और यहाँ NO2, यहाँ देखिएगा बेंजीन के साथ COOH और फिर है बेंजीन के साथ COOH OCH3। यहाँ पर बताइए एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? ABC में। तो किसका होगा सबसे ज्यादा? तो A का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि NO2 क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। और सबसे कम किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। एक आप केस देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से। बेंजीन के साथ COOH और यहाँ पर OH है, बेंजीन के साथ COOH है और यहाँ पर OH है, फिर बेंजीन के साथ देख लीजिएगा COOH है
और बेंजीन के साथ देख लीजिएगा COOH है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा ए का होगा। ठीक है, आप ऑर्डर लिख लिए हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। इस ऑर्डर को याद रख लीजिएगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने धुआं कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम और करवा देते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अच्छे से सब लिटरली क्वेश्चन देख लीजिए, और हमको लगता है कि सबसे क्वेश्चन आपका 8-10 को पूछ ही लेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आ ही रहा है, अभी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए, कुछ क्वेश्चन और हैं, एक बार देख लेंगे हम लोग फटाफट। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, ये रिएक्शन है बेंजीन के साथ NO2, फिर क्या है Br2 Fe के प्रेजेंस में, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाएगा ये Br, पारा या मेटा, तो ये मेटा पर जाएगा, याद रखिएगा VBI के सही है। और फिर SnHCl के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन बना देगा NH2Br, तो इसको भूलना मत। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH3O C2CH3 प्लस HI, ये भी रिएक्शन बहुत आ रहा है, क्या बनेगा यहाँ पर श्रेणी, तो आयोडीन चला जाएगा किसके पास, 3 डिग्री के पास, और यहाँ पर आ जाएगा CH3OH। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखो। यहीं पर अगर दे दे बेंजीन के साथ OCH3 प्लस HI, तो आयोडीन कभी बेंजीन के पास डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो बनाएगा फिनॉल और प्लस सॉरी क्या बना लेगा, तो यहाँ ठीक है फिनॉल बनाएगा और प्लस क्या बना लेगा CH3I। तो ये सब टॉपिक को आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे याद रखिएगा इस सबको, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत पूछा जा रहा है। CONH3 का होल 6 3+, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, D2sp3, देख कर जाना है। और शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा ज्योमेट्रिकल शेप, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी बात आपकी इच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख कर ही जाइएगा। NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। AgCN2-, ये कैसा शेप बनाएगा, लीनियर, कैसा बनाएगा, लीनियर। आइए डाइजोनियम सॉल्ट का कुछ फॉर्मूला देखते हैं। NO2 SN प्लस HCl क्या बनेगा, अभी तो बताए थे, NH2 में एनिलीन बना देगा। और यदि NaNO2 प्लस HCl कर दिया जाए तो ये धुआं कर देगा, किसमें बना देगा, डाइजोनियम सॉल्ट में। और इसको अगर C2H5OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट बनाता है बेंजीन। ये सब रिएक्शन देख लेना एक बार। ठीक है, आता है यहाँ से रिएक्शन। चलिए, कुछ टॉपिक और है, उसके बाद कहानी खत्म है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख कर जाइए, ताकि एग्जाम में, हाँ एक क्वेश्चन और, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना याद रखना। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, बार बार करें, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, म्यू बराबर √n × n + 2bm, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दे सकता है, NiCl4 - मैग्नेटिक मोमेंटम, तो कैसे निकालेंगे, Ni2+ आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3d8 4s2, 2 चला गया 3d8, डी में बनाओ 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आया 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 4, यानी √8। अब यहाँ से 2 समथिंग निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 किस प्रकार का आइसोमर्स दिखाता है, तो याद रखिएगा सिस ट्रांस, क्या दिखाता है, सिस ट्रांस। आप इसे अब घर से कर लीजिए, मतलब कर लीजिएगा, बाद देख लीजिएगा। CONH3 SO2Cl2, ठीक है, NO2Cl2, ये कैसा आइसोमर्स दिखाता है, NO2 जहां आएगा लिंकेज, याद रखिएगा कौन सा आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स दिखाता। आ रहा है क्वेश्चन इससे, याद रखिएगा बढ़िया से। NO2 आयन जब आपको दिख जाए बस टिक कर देना लिंकेज। यहीं पर फिर लाल लाली एक और, यहाँ पर अगर H2O दिख जाए तो याद रखिएगा हाइड्रेटेड आइसोमर्स दिखाता है। कैसा दिखाता है, अगर H2O अंदर दिख जाए तो वो कैसा दिखाएगा, हाइड्रेटेड आइसोमर्स। आयोनाइजेशन के लिए आयंस देखना होगा, अगर SO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ रहा है तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन वाला दिखा देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आएगा, तो करके जाइएगा। ठीक है, बाय।
है।